धामी कैबिनेट में धर्मांतरण गैंग पर सबसे बड़ा प्रहार। प्यार, धोखा, लालच अब बनेगा गैंग की ही आफत। लगेगा गैंगस्टर एक्ट, 14 साल जेल, भारी जुर्माना। धर्म परिवर्तन के धंधेबाजों के लिए उत्तराखंड में अब कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाद अब देवभूमि में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन कर उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का मन बना लिया है, जो सीधे साधे लोगों को बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर या लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। अब ऐसे लोगों की आफत आ गई है, क्योंकि धर्मांतरण गैंग को कड़ी सजा के लिए धामी कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया है। उसके बाद जो संशोधन हुए हैं, धर्म की बलि चढ़ाने वालों की मानो आफत ही आ गई है। दरअसल इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल मिलाकर 26 प्रस्ताव पेश किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस प्रस्ताव की हुई वो था धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन। ये संशोधन कोई साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो धर्मांतरण के धंधे में लिप्त लोगों को सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। धामी कैबिनेट में पास हुए सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव की अगर बात करें तो धर्मांतरण गैंग के खिलाफ देवभूमि में सख्त कानून। अवैध धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट जैसी सख्त धाराएं लागू की जा सकेंगी। अब दोषी पाए जाने पर 14 साल की कठोर कारावास, जुर्माने की सजा हो सकती है। ये कानून राज्य में हर नागरिक के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करेगा। अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण के लिए प्रलोभन देता है तो उसे 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगर धर्मांतरण का शिकार कोई नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति है तो सजा 5 से 14 साल की हो जाएगी। अगर धर्मांतरण का धंधा एक संगठित गिरोह द्वारा चलाया जा रहा है तो सजा 20 साल से आजीवन कारावास तक हो सकती है। साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो अब तक जो लोग पैसे, प्रलोभन और झूठे वादे देकर धर्म परिवर्तन करवाते थे, नौकरी विवाह का लालच देकर धर्म की बलि चढ़ाते थे, वे हल्के फुल्के कानूनी प्रावधानों का लाभ उठाकर बच निकलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। संशोधित कानून के तहत अवैध धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट जैसी गंभीर धाराएं लगाई जा सकेंगी। इसका मतलब साफ है कि ये लोग सिर्फ कानून तोड़ने वाले नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध वाले गिरोह के सदस्य माने जाएंगे। ये फैसला धर्मांतरण गिरोह वाले गिरोहों की कमर तोड़ने वाला साबित होगा। इसके साथ ही कानून में संशोधन के बाद जबरन धर्म परिवर्तन का अपराध अब और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। पहले जहां इसके लिए कम सजा का प्रावधान था, वहीं अब दोषी पाए जाने पर 14 साल तक की कठोर कारावास की सजा होगी। ये सजा धर्म परिवर्तन के नाम पर मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के लिए सबक होगी। ये कानून राज्य में हर नागरिक के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी दबाव में आकर अपना धर्म ना बदले। कैबिनेट बैठक में केवल धर्मांतरण विरोधी कानून पर ही फैसला नहीं हुआ है, बल्कि राज्य के विकास को गति देने वाले अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मोहर लगी है। इसके साथ ही डिजिटल माध्यमों पर सख्ती, ऑनलाइन प्रचार पर रोक। अब तक धर्मांतरण के लिए सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा था। नए कानून के तहत ऐसे किसी भी डिजिटल माध्यम से धर्मांतरण या फिर कोई भी प्रचार या उकसावा देने पर भी दंडनीय अपराध होगा। ये फैसला उन ऑनलाइन गैंग्स की कमर तोड़ेगा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर युवाओं को टारगेट करते हैं। छदम पहचान कर विवाह, लव जिहाद पर प्रहार। नए कानून में उस पहलू को भी शामिल किया गया है जिसमें लोग धर्म छिपाकर शादी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी असली पहचान छिपाकर किसी दूसरे की धर्म की लड़की से शादी करता है तो उसे सख्त दंड मिलेगा। ये कदम उन मामलों पर लगाम लगाएगा जिन्हें अक्सर लव जिहाद कहा जाता है। पीड़ित के अधिकार, न्याय और पुनर्वास। ये कानून केवल अपराधियों को सजा नहीं देगा, बल्कि पीड़ितों को भी न्याय और संरक्षण प्रदान करेगा। कानून में पीड़ित के लिए संरक्षण, पुनर्वास, चिकित्सा सहायता और भरण पोषण जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने का प्रावधान है। इससे पीड़ित बिना किसी डर के न्याय की गुहार लगा सकेगा और समाज में सम्मान के साथ जीवन भी जी सकेगा। कुल मिलाकर धामी सरकार ने इन फैसलों से ये साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था, विकास और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। अगर कोई भी इनके साथ खिलवाड़ करता पाया जाएगा तो किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से धामी सरकार ने धर्मांतरण गैंग के खिलाफ कदम उठाया है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।